हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे जीव के बारे में कि जीव किस तरह माता के गर्भ में आता है और क्या क्या प्रार्थनाएं करता है, और फिर किस तरह वो पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में वो फंस जाता है। उसी के आगे आज हम श्रवण करेंगे। इस शरीर के लिए, जो कि हमेशा दुखों का स्रोत है, वो वो अज्ञान से और कर्म फलों के बंधन से बंध जाता है। उस प्रकार से वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। व्यक्ति को गंभीरता से इन सब पतनों को डिस्कस करना चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति के पतन होता है, माता के गर्भ में क्या, माता के गर्भ में क्या कष्ट है, और काल चक्र से जो टॉर्चर होता है बद्ध जीव को, ऐसे बद्ध जीवों को जो
भगवान को भूल गए, भगवान कृष्ण को भूल गए। समय के साथ साथ हर वस्तु इस संसार में जिसमें जन्म है, पालन है, मृत्यु है, उनका जन्म होता है, वृद्धि होती है, कुछ समय के लिए रुकते हैं, उनसे बाई प्रोडक्ट पैदा होते हैं और मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये क्रियाएं चलती रहती है। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर, जीवात्मा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कृष्ण की सेवा को छोड़ के भौतिक जगत के वस्तुओं के लालच में पड़ जाता है और भौतिक जो ऐसी चीज वस्तुओं से संबंधित होता हो जाता है जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, ऐसी वस्तुओं के लालच में पड़ जाता है। उस समय उसकी जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो भूल जाता है और उसकी भौतिक एंजॉयमेंट की प्रक्रिया उसको बहुत स्वादिष्ट लगती है। यही कारण है जीव के स्वतंत्रता के दुरुपयोग के और उसकी सफरिंग। उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जो जीव है वो रिपीटेडली स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कवर हो जाता है और इस पेरिशेबल नश्वर संसार में फेंक दिया जाता है। अपनी वो स्वाभाविक स्थिति को भूलकर और कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए प्रयासों को त्याग कर वो इच्छा करता है उसके कर्म फलों को भोगने की या ज्ञान के द्वारा उन कर्म फलों को त्यागने की। ज्ञान के द्वारा कर्म फलों को त्यागने की कोशिश करता है, नहीं तो वो उसको भोगने की कोशिश करता है। इसलिए जब वो कृष्ण की सेवा भक्ति को त्याग देता है, कृष्ण के चरण कमलों की, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है और पुनः पुनः जन्म और मृत्यु की माला गले में पहने घूमता रहता है। जब ऐसे बद्ध जीव की मृत्यु होती, उसकी जो ग्रॉस बॉडी है वो अपने 5 तत्वों में विलीन हो जाती है और जो उसका सूक्ष्म शरीर है, जो जिसमें इस भौतिक जीवन को एंजॉय करने की इच्छा है, वो ग्रॉस बॉडी को, स्थूल शरीर को छोड़ देता है और ये सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर का इंतजार करता रहता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश में, जो कि हर क्रिया का एक फल देते हैं, ये जो सूक्ष्म शरीर है फिर से एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रॉस बॉडी में, स्थूल शरीर में प्रवेश करता है अपने कर्म फलों के कारण। इस प्रकार से वो बड़े एक्टिवली, बहुत सक्रियता से इंगेज रहता है अपनी अपूर्ण इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए। मृत्यु के बाद जब वो नया शरीर धारण करता है अपनी माता के गर्भ में, उसकी जो पहले वाली एक्यूमुलेटेड सिंफुल जो सारे पाप हैं वो उसके
स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं, या तो डिजीज के रूप में या डिफॉर्म्ड लिम्स के रूप में, या तो किसी रोग के रूप में, या फिर कोई ये पाप कर्म उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, या तो डिजीज रोग के रूप में, या फिर डिफॉर्म्ड लिम्स कोई अंग नहीं है, या अंग नष्ट हो गया। इस प्रकार से उसके पूर्व जन्मों के पापों को, पापफुल क्रियाओं को से कष्ट पाने के लिए उसको एक नया स्थूल शरीर मिलता है, जिसमें ये रोग रहता है और कोई अंग विकसित रहता है, और वो फिर से पुनः पुनः ग्रॉस से, फिर से स्थूल शरीर से फिर से इंद्रिय तृप्ति करने लगता है, और इस प्रकार से अपने पूर्व जन्मों के कारण या तो पिता बनता है या माता बनता है। जब तक उसका आध्यात्मिक ज्ञान जागृत नहीं हो जाता है भगवान की और गुरु की कृपा से, तब तक उसकी जो पाप पुण्य क्रियाएं जो फलित हो गई या अफलित, जो प्रारब्ध हो गया या प्रारब्ध दोनों, वो तब तक खत्म नहीं होती। जब उसमें बद्ध जीव में कृष्ण के विमुख होने की प्रक्रिया चालू होती है, वो शरीर को अपना मानने लगता है। कई बार जो है भगवान कृष्णचंद्र अहेतु की कृपा के लिए स्वयं आते हैं, और कई बार अपने सेवकों को भेजते हैं, टीचर को भेजते हैं, प्रचारक को भेजते हैं, उद्धारक को भेजते हैं, उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति याद दिलाने के लिए जो भूल गया। इस प्रकार माता के गर्भ में रहते हुए बद्ध जीव सफर करता है, कष्ट पाता है, अलग अलग तरह से डिजीज के रूप में या तो रोग के रूप में, उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण, और इस प्रकार से वो काउंट करता रहता है पिछले जन्मों के पापों को। आगे बोला गया है, कटु आमला लवन जननी जत खाए, अंगे किया लागे तार महामोह पाए। कटु कड़वा खट्टा लवन वाला, माता जब ऐसा पदार्थ खाती है तो ये जो, इससे बालक को बहुत असुविधा होती है, जो बालक गर्भ में है। मांसामय अंग कर्मी कुले बेदी खाए, घुचालिते नाही शक्ति मरिय ज्वालाए। माता के गर्भ के अंदर, पेट के अंदर जो कीड़े रहते हैं, वो चाइल्ड के फ्लैश को, बच्चे के फ्लैश को खाते हैं, लेकिन चाइल्ड उन कीड़ों को भगा नहीं पाता है, और इस प्रकार से कंटिन्यूअसली कष्ट में जलता रहता है माता के गर्भ में। नादी ते ना पारे तप्त पंजरे रे माझी, तबे प्राण रहे भावित अवितारे काज। अपने माता के गर्भ में रहते हुए पिंजरे में जैसे केज व्यक्ति रहता है, वो बच्चा मुंह चल फिर नहीं पाता है, लेकिन भगवान की कृपा से, प्रकृति की कृपा से वो जीवित रहता है। कौन अति पातकीरा जन्म नहीं है, गर्भे गर्भे है पुनः उत्पत्ति प्रलय।
कई जो बहुत पापी लोग रहते हैं वो जन्म ही नहीं लेते हैं, वे बार बार आते हैं माता के गर्भ में और मृत्यु हो जाती है, मतलब गर्भपात हो जाता है। सुने सुने माता जीवे तत्वेरा संस्थान, 7 मासे जीवेरा गर्भे ते है ज्ञान। हे माता, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि जीव की क्या गति होती है। 7 बच्चे की क्या गति, 7 महीने के बाद बच्चे को चेतना आती है। ताखाने से स्मरिया करे अनुपता, ताखाने से स्मरिया करे अनुतपा, स्तुति करे कृष्ण छाड़िया घन श्वास। उस समय जब लिविंग एंटिटी जो जीव है पूर्व जन्मों के कर्मों को याद करता है और पश्चाताप करता है, वो राहत की सांस लेता है और कृष्ण की प्रार्थना करता है। गंभीर सांस लेता है और फिर कृष्ण की प्रार्थना करता है। रक्षा कृष्ण जगत जीवेर प्राणनाथ, तुम भय दुख जीवा निवेदि बेकर। वो कृष्ण और इस ब्रह्मांड के जीवन आत्मा, मेरी रक्षा कीजिए। आपके छोड़ के कौन, ये जीव किसको अपना दुख प्रकट कर सकता है आपको छोड़ के। आगे बोलते हैं, जे करिया बंदी प्रभु, छड़ाया से सहज मृतेरे प्रभु, माया करे कैसे। हे भगवान, जीव प्रार्थना करता है, बच्चा प्रार्थना करता है, भगवान जिसने बांधा है वही तो मुक्त कर सकता है। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसे व्यक्ति को क्यों चीट करते हैं, क्यों धोखा देते हैं जो ऑलरेडी डेड है। यहाँ पे बताते हैं तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, माता के गर्भ में रहते हुए जब जीव उसके 7वें महीने में पहुंचता है, वो पैथेटिकली बहुत रो रो के भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान की माया जिसने मुझे बांध दिया है 3 रोपों, 3 रस्सियों से, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की रस्सियों से, मैं प्रिजनर, कैदी के समान बंधा हूं इस प्रिजन हाउस में। इस प्रकार से भगवान की जो बाह्य शक्ति है, जिसके कारण मैं भगवान को भूल गया हूँ, उसने मुझे भ्रमित कर दिया है और जो मुझे थ्री फोल्ड मुझे 3 प्रकार की कष्टों से बांधता है और मुझे इस प्रकार से पागल कर देता है कि मैं भौतिक जगत को एंजॉय करूं। यही भगवान की माया, मेरा भगवान की तरफ सेवा का झुकाव देखकर मुझे कृष्ण और गुरु की कृपा देती है, दे सकती है अपने आंतरिक शक्ति के रूप में और मुझे उद्धार कर सकती है इस भौतिक जगत के कष्टों से। हे भगवान, जब मैं आपको भूल जाता हूँ और आपसे विमुख हो जाता हूँ, अपना स्वामी नहीं मानता हूँ आपको, उस समय मैं भगवान के जो मायावी विषय है उसमें डूब जाता हूँ।
और उसी क्षण से मेरी दूषित बुद्धि के कारण मैं डेड बॉडी बन जाता हूं, हालांकि श्वास ले रहा हूं। उस प्रकार से मैं अपने को भोक्ता मान के, इंजॉयर मान के, मैं इस माया का, मैं मानता तो अपने आप को इंजॉयर हूं, लेकिन मैं माया का दास बन जाता हूं। एंड एक मृत शरीर से ज्यादा नहीं। आप मुझे फिर से क्यों चीट कर रहे हैं आपकी माया में शक्ति से? ये आपकी माया उन लोगों को चीट करती है जो आपसे विमुख, कृष्ण को भूल के और हमेशा अपनी इंद्रिय तृप्ति में बिजी रह के हम लोग अधोक्षजा भगवान अधोक्षजा की ट्रांसजेंडरल सर्विस में अधोक्षजा की ट्रांसजेंडरल सर्विस आध्यात्मिक सेवा से दूर हो जाते हैं। ये प्रूफ है, इसका लक्ष्य है हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है इस भौतिक जगत को कंट्रोल करने की और माया के दास बनने की। दूसरे शब्दों में, जैसे भौतिक ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो स्वतंत्र क्रिया के से रहित रहते हैं, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति जो स्वतंत्रता दे रखी है उसका मिसयूज करने से हम भी अज्ञान में चले जाते हैं और भगवान की माया से प्रभावित हो जाते हैं। मिथ्या धन पुत्र रसे गोनालियो जन्म ना भुजिनो तोर दुई अमूल्य चरण। आई हैव वेस्टेड, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया किसमें? धन का आनंद लेने में, बच्चों का आनंद लेने में। मैंने आपके अमूल्य चरण कमलों की पूजा नहीं की। जे पुत्र पोषण कैलुनो अशेष विधर्म कोथावा से सभा गेला मोरा ही कर्म। वो पुत्र कहाँ गए जिनको मैंने एंडलेस, असीमित पाप पुण्य क्रियाओं के द्वारा बड़ा किया था? मेरे को अकेला छोड़ गए अपने कर्म फलों का भोगने के लिए। एक खाने दुखे मोर के करीबे पार, तुम्ही से खाना बंधो करीबा उद्धार। अब मेरे को इस कष्टपूर्ण स्थिति से कौन उद्धार करे? हे भगवान, केवल आप ही एकमात्र मेरे मित्र हैं जो मुझे उद्धार कर सकते हैं। एतके जानिनु सत्य तुम्हारे चरण, रक्षा प्रभु कृष्ण तोर लाइनु शरण। अब मैंने समझ लिया कि केवल आपके चरण मात्र ही सत्य है। और कृष्ण, मैं आपकी शरण लेता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तुम्ही है ना कल्पतरु ठाकुर छाड़िया, भूली लेना सत्य पथे प्रमत हैया। आपके जैसे कल्प वृक्ष को छोड़ के मैं पागल हो गया था और मैंने पापपूर्ण जीवन को स्वीकार किया। इसकी व्याख्या भागवतम में भी की गई। मैत्रेय मुनि और विदुर से बोलते हैं, वो प्रार्थना बोल रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने नारायण को की थी। ब्रह्मा जी नारायण से बोलते हैं, इस जगत में, संसार में लोग भौतिक चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं और हमेशा भयभीत रहते हैं। वे हमेशा अपने धन की रक्षा करना चाहते हैं, शरीर की रक्षा करना चाहते हैं,
और मित्रों की रक्षा करना चाहते हैं, और वो शौक से और अनलॉफुल डिजायर से, अवैध इच्छाओं से अवैध इच्छाओं से और नष्ट होने वाली धारणाओं, माई एंड माइन, इन धारणाओं से ग्रसित रहते हैं। जब तक वो आपके चरण कमलों का शरण नहीं ले लेते हैं, वो चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, चिंताओं में डूबे रहेंगे। उचित तहारे योग्य शस्ति है, करी ललता बे कृपा कर महाशय। हे भगवान, आपने अवश्य मुझे उचित पनिशमेंट दिया है, पर कृपया आप मुझे मेरे ऊपर मर्सी करें। यही कृपा कर जेना तोमाना पासारी, जे खाने से खाने के ने न जन्मी न मारी। मेरे ऊपर कृपा कीजिए जिससे मैं आपको भूलूं नहीं, चाहे मैं मृत्यु में, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, चाहे मैं जन्म लूं। किंग कुलश्रेष्ठ, राजा कुलश्रेष्ठ जो है मुकुंदमाला स्त्रोत में लिखते हैं, हे भगवान, मेरी धार्मिकता में कोई रुचि नहीं, मेरी धन एकत्र करने में कोई रुचि नहीं, मेरी इंद्रिय तृप्ति में कोई रुचि नहीं। इनको आने दो, जैसा मिलते हैं आते हैं, इनको आने दो मेरे पूर्व जन्म के कारण। पर मैं आपसे एक मेरी बहुत बड़ी इच्छा जो वरदान मांगने की, वो है बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, लेट मी रेंडर, मुझे आपका अनफ्लिंचिंग, आपका दृढ़ भक्ति, आपके चरणों की दृढ़ भक्ति मुझे मिलती रहे। ब्रह्मा जी भी श्रीमद् भागवतम में भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रिय भगवान, मैं इतना भाग्यशाली होना चाहता हूँ, इस जीवन में मुझे इतना भाग्यशाली होना है, ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जन्म में, जहां पे भी मैं जन्म लूं, मैं, मेरी गिनती आपके डिवोटी में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहां पे भी मैं रहूं, अगर मैं एनिमल स्पीसीज ऑफ लाइफ में भी रहूं, मैं आपके चरण कमलों की सेवा में लगा रहा हूं। जे खाने तुम्हारे नहीं, जशे रे प्रचार, जथा नहीं वैष्णव जने रे अवतार। जे खाने तुम्हारे यात्रा महोत्सव मनाई, इंद्र लोक के हिले होता है नहीं जाए। ऐसा जो भी स्थान जहाँ पे आपकी महिमा नहीं सुनी जाती, जहाँ पे वैष्णव जन्म नहीं लेते, जहाँ पे आपके आनंद के लिए फेस्टिवल नहीं मनाए जाते, मैं वहां पे रहना नहीं चाहता हूँ, अगर वो चाहे इंद्र का स्वर्ग भी क्यों ना। आगे त्रिदास पुर आकाश पुष्पयते, ऊपर उच्च लोकों में, आपके धाम में वही जा सकता है जिसने भगवान अदोक्षजा की सेवा को अनुभव कर लिया है, जो कि इंद्रिय विषयों से ऊपर है। ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनको बाहरी जगत की एंजॉय करने की तीव्र इच्छा नहीं।
भौतिकतावादी लोगों के अंदर इंद्रिय तृप्ति की बहुत तीव्र इच्छा होती है, इसलिए उन्हें वैकुंठ या भगवान विष्णु को याद करने की कोई संभावना नहीं, इसलिए वे विष्णु की भक्ति की डिसरिगार्ड करते हैं। वो भगवान विष्णु जो दूसरी इच्छाओं से रहित हैं और जो निस्वार्थ कर्मों के आश्रय हैं। आगे के श्लोक में बोला गया कि भारत भूमि में मानव मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता को बताया गया है, इसलिए क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है फेवरेबल है, अनुकूल है, भक्ति के अनुकूल है। और बहुत उपयोगी है अगर किसी को जीवन का पांचवा गोल जो कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त करना हो। ये पवित्र स्थान से परिपूर्ण है। यहाँ पे भगवान हरि अवतरित होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। ये इस प्रकार से स्थान स्वर्गलोक जो टेम्परेरी है उससे बेटर है, क्योंकि स्वर्गलोक में भगवान हरि का व्यक्ति भगवान हरि को याद नहीं कर सकता, उसकी स्मृति नहीं हो पाती। डेमी गॉड भी, देवता लोग भी इस भूमि की प्रशंसा करते हैं। महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम की 5वें स्कंद में, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किसी भी ऐसी जगह पे इंटरेस्ट नहीं लेता है, चाहे वो श्रेष्ठ लोक में भी है, अगर वहां पर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषयों की चर्चा नहीं होती। जहां पे भगवान के भक्त नहीं होते, जहां पे फेस्टिवल नहीं होते भगवान के आनंद के लिए। गर्भवास दुख प्रभु एह मोर भाल, यदि तो स्मृति मोर रहे सर्वकाल। मुझे माता के गर्भ में जो करोड़ों दुख होते हैं उसमें भी रहने, मैं उसमें भी रह सकता हूँ, कंडीशन है कि मैं आपको याद करता हूँ। हालांकि माता के गर्भ में रहने वाली मिजरेबल कंडीशन है, वो इंटॉलरेबल है। विपदा संतु तः शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु। ये कुंती महारानी बोल रही है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 25 श्लोक में। विपदा संतु तः शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर बड़ी बड़ी समस्याएं बार बार आती रहे, जिससे क्या है कि मैं आपको बार बार दर्शन करती रहूं, क्योंकि आपको दर्शन करने का मतलब है कि इस संसार के फिर से दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तोरा पाद पद्मेरा स्मरण नाही, यथा है ना कृपा कर प्रभु, न फैली बात। हे भगवान मुझे कृपा कीजिए और प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि आप मुझे ऐसी कहीं पे जगह पे नहीं भेजेंगे जहां के आपके चरणों को मैं याद नहीं कर पाऊँ। आपकी कृपा उन जगहों पे नहीं होती है जहां पे टेम्परेरी
भौतिक इंद्रिय तत्व की इच्छा है। जहाँ पे आसक्ति और घृणा है। आपके चरण कमलों को याद करने की वजह यहाँ पे आसक्ति और घृणा। आपकी मायावी क्रूरता, जहाँ पे उपस्थित है वहां पे भी आपकी कृपा नहीं है। कृपया ये आपकी क्रूर मायावी शक्ति को छोड़ दीजिए और मुझे धोखा मत दीजिए। मुझे ऐसे विषयों में मत फंसाइए जो आपसे संबंधित नहीं। मेरी ये हृदय से प्रार्थना है। अगर आपकी कॉजलेस मर्सी, अगर आपकी अहित की कृपा मेरे ऊपर वर्षित की जाती है, तब तब तक आप मेरी स्मृति में बने रहेंगे और मैं इसे आपकी शुद्ध कृपा मानूंगा। मेरा मेरा अस्तित्व नहीं खत्म हो जाए अगर मैं आपके चरण कमलों को भूल जाऊं। यही मत दुख प्रभु कोटि कोटि जन्म, पाइलो न विस्तार प्रभु सब मोर कर्म। हे भगवान, इस प्रकार से मेरे कर्मों के कारण मैंने करोड़ों करोड़ों जन्म तक दुख पाया है। से दुख विपद प्रभु रहूं बारे बार, यदि तोर स्मृति थाके सर्व वेद सार। हे भगवान, ये कष्ट और ये भय खतरे बार बार आते रहे, जब तक, और उसके कारण मैं आपकी स्मृति बनाए रखूं, क्योंकि आपकी स्मृति रखना ही ये वेदों का सार है। वेदों का सार है कि जीव जो है कॉन्स्टेंटली निरंतर भगवान को याद करता रहे। वो कभी भी इनऑस्पिशियसनेस फील नहीं करेगा, अशुद्धता फील नहीं करेगा। हे भगवान, इस मिजरेबल कंडीशन में, लाइफ की कठिन स्थिति में गिरने पर भी, मेरे पूरे जन्मों के कारण गिरने पर भी, अगर आपकी स्मृति, अगर आपकी याद मेरे हृदय में बनी रहती है, यही मेरे लिए बहुत मंगल है। ये भूले हुए व्यक्ति को, जो पदार्थ में भूला हुआ है, अपने आप को डुबाया हुआ मैटर में, उसको अपनी तरफ झुकाने के लिए भगवान अनेक प्रकार के कष्ट प्रदान करते हैं, जो बाहरी रूप से दंड के रूप में लगते हैं, पर इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान की करुणा है। एवरी स्टेप, हर स्टेप पे हम लोग अपने आप को डूअर मान लेते हैं, अपने मिथ्यांकन कारण, और हम इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में बिजी रहते हैं। लेकिन भगवान की माया हमारे सारे मटेरियल एंजॉयमेंट को कष्टों का सागर बना देती। लेकिन इस कठोर दंड के पीछे
भगवान की दया बहती रहती, फल्गु रिवर के समान। मतलब ऊपर कष्ट और मिजरी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे भगवान की कृपा है। इस भौतिक जगत में हम अनेक प्रकार के असुविधाओं को, बाधाओं को, डिस्टरबेंस को, भय को, खतरों को और अभाग्यों को फेस करते हैं, इसका सामना करते हैं। तो जो हमारी ये जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, यही वास्तव में नास्तिकता है और यही इन सब दुखों का कारण है। इस प्रकार से हम भौतिक पदार्थों में डूबे रहने का जो डिस्टेस्ट है, उसका हमें पता लगता है। उस समय जब ये पता लगता है, उस समय हम अपने शाश्वत लाभ के लिए और भौतिक एंजॉयमेंट से स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि भौतिक एंजॉयमेंट वास्तव में ये कष्टों से भरा हुआ है, उस समय हम अपने लॉर्ड मधुसूदन के जो असीम कृपा है उसको याद करते हैं, जो हमें पाप से और कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं। हम इससे शिक्षा लेते हैं कि भौतिक जगत में नियंत्रित करके और उसको एंजॉयमेंट करने की इच्छा जो है, बहुत मूर्खतापूर्ण प्रपोजल है। भगवान कृष्ण को याद करना, जो कि सच्चिदानंद वगैरह और सब कारणों के कारण है, और उनकी सेवा में लगे रहना, वही वास्तव में शाश्वत और सुप्रीम बेनिफिट है। श्रीमद् भागवत में शिव सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं महाराजा परीक्षित में, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सिद्धि यही है। पदार्थ का और आत्मा का पूरा ज्ञान जान के या योग सिद्धि के द्वारा या वर्णाश्रम धर्म के पालन के द्वारा, सबका ये उद्देश्य है अंत समय में नारायण को याद करना। सारी चीजों का उद्देश्य सिद्धि मनुष्य जीवन की नारायण को नारायण अंते नारायण स्मृति एतावान संख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसम अंते नारायण स्मृति। अंतकाल नारायण की स्मृति करना। हे न करे कृष्ण एवं दास्य योग दिया चरने रखला दासी नंद न करिया। हे कृष्ण, मेरे को फेवर कीजिए, आपकी सेवा देके मुझे कृपा कीजिए, फेवर दीजिए और मुझे आपके चरणों में अपनी दासी के पुत्र के रूप में रखिए। जैसे ग्रस्त डिवोटी की जो मेड सर्वेंट होती है, वो जानती नहीं है, जैसे जो एक ग्रस्त डिवोटी के जो मेड सर्वेंट उसका पुत्र ही जानता नहीं है भगवान की सेवा के अलावा, उसी प्रकार से आप मुझे अपनी शुद्ध सेवा में इंगेज रखिए, व्यस्त रखिए, मुझे आपकी मेड सर्वेंट का पुत्र मानिए। उस प्रकार से मैं हमेशा आपकी नॉन डुप्लीशियस सर्विस में इंगेज रहूं, बिजी रहूं और सर्विस के बहाने मैं कभी स्वामी नहीं बन जाऊं आपको भूल के। बारे का कर यदि ए दुखर पार तुमा भाई तबे प्रभु ना चाही मुआर।
अगर आप मेरे को इस मिजरेबल कंडीशन से उद्धार कर देंगे, मैं उसके अलावा आपसे कुछ और चाहूंगा नहीं। यही मत गर्भवासे पुणे अनुक्षण ताहो भाला बेशा कृष्ण स्मृति कारण। इस प्रकार से जो बालक है माता के गर्भ में नित्य जलता रहता है, फिर भी उस सिचुएशन में रहना अपने आप को ठीक मानता है, क्योंकि उसमें कृष्ण को याद कर सकता है। हालांकि माता के गर्भ में बहुत सारे दुख हैं, कष्ट है, आसानी है, लेकिन अगर कृष्ण को याद कर सकता है तो चाइल्ड जो उस सफरिंग को भी एक्सेप्ट कर लेगा और उसको रिलीशेबल और डिजायरेबल मानेगा। सवेरा प्रभावे गर्भे दुख नहीं पाए, काले पदे भूमि थे आपन अनिच्छा। इस प्रार्थना के प्रभाव से चाइल्ड जो है माता के गर्भ में कष्ट नहीं फील करता है और समय के साथ वो गर्भ से बाहर निकल जाता है। सुने सुने माता जीवे तत्तेर संस्थान, भूमि ते पाड़ीले मात्र है। आगे क्या, वो माता, कृपया ध्यान से सुनिए जीव की कंडीशन का। जैसे वो ग्राउंड को टच करता है, भूमि पे आता है, पृथ्वी पे गिरता है, वो अपनी चेतना को खो बैठता है। मूर्छा गते है क्षणे क्षणे कांदे सास, कही ते न पारे दुख सागर ते भास। कभी कभी अपनी वो चेतना खो बैठता है, कभी जोर से रोता है, कभी गहरी सांस लेता है, कुछ भी बोल नहीं सकता। वो मिजरी के कष्ट में, सागर में दुख पाता रहता है। कृष्ण रे सेवक जीव कृष्ण रे माया, कृष्ण न भजिते मत दुख पाया। कृष्ण की मायावी शक्ति से कृष्ण के सेवक इस प्रकार दुख पाते हैं। कौन से सेवक? जो कृष्ण का भजन नहीं करते। यह बताते हर जीव स्वाभाविक कॉन्स्टिट्यूशनली वैष्णव या भगवान का सेवक। जैसे ही वो भगवान की सेवा से दूर होता है, वो भगवान की कवरिंग एंड थ्रोइंग पोटेंशियल जो भगवान की माया शक्ति, इल्यूजरी माया शक्ति के अंदर में आ जाता है, और इस प्रकार से उसकी मेंटेलिटी क्या हो जाती है, अपनी इंद्रिय तृप्तियों के ज्ञान से वो हर चीज को तोलने की कोशिश करता है, और इससे वो भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है किस चीज से आनंद मिलेगा और किस चीज से नहीं मिलेगा, और इस प्रकार से असीमित असीमित कष्ट में फंस जाता है। चैतन्य चेतामृत में कहा गया है, कृष्ण को भूलना, कृष्ण को भूल के जीव जो है भगवान की माया से आकर्षित हो जाता है। ये अनादिकाल से चल रहा है। इस प्रकार से ये भगवान की माया शक्ति उसको अति कष्ट देती है। इस प्रकार से भौतिक परिस्थिति में जीव कभी ऊपर के लोकों में जाता है, कभी नीचे के नरक के लोकों में। ये उस प्रकार की स्थिति जैसे देख स्थिति हो जाती है जैसे एक राजा क्रिमिनल को पानी में डुबो के दंड देता है। इस संसार में नित्य मुक्त जीवों के अलावा नित्य बद्ध जीव हैं जो हमेशा भगवान की सेवा से दूर रहे, भक्ति से दूर रहे। उनको बार बार इस
मटेरियल कंडीशन में भेजा जाता है और बहुत कष्ट दिया जाता है, और उनको हेलिश नरक वाली स्थिति में रखा जाता है, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत के अपोज में रहते हैं। इस प्रकार से कंडीशन सोल माया रूपी पिशाचिनी के द्वारा दंड पाते हैं, और इस प्रकार से वो 3 प्रकार के आदि देविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक क्लेशों से सफर करता है। उस और जो कष्ट उसके शरीर से और मन से आते हैं, जो दूसरों के शत्रुता से आते हैं, और जो नेचुरल डिस्टर्बेंस है देवी गॉड के द्वारा दिए गए कष्टों से आते हैं। इस प्रकार से बद्ध जीव लस्टी डिजायर का दास बन जाता है, अपनी लस्टी डिजायर का दास बन जाता है, और जब वो डिजायर फुलफिल नहीं होती है, वो एंगर का शिकार हो जाता है, कंटिन्यू, और माया के द्वारा लात खाता है। वॉन्डरिंग एंड वॉन्डरिंग थो पूरे संसार में, ब्रह्मांड में घूमते घूमते उसको भक्तों का संग मिलता है किसी तरीके से, जो डॉक्टर के समान है, फिजिशियन के समान, उनके इंस्ट्रक्शन, उनके आदेश पाके और उनके द्वारा जपे मंत्र करके वो जो माया रूपी पिशाचिनी वो भाग जाती है। इस प्रकार से जो बद्ध जीव है भगवान की भक्ति के संपर्क में आता है, और धीरे 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 भगवान के समीप और समीप चला जाता है। लिविंग एंटिटी जो जीव है, इसको माया अपने बंधन में बांध लेती है, चेन से, क्योंकि वो कृष्ण को ये भूल जाता है कि मैं कृष्ण का स्वामी सर्वेंट। अगर बद्ध जीव जो है भगवान की सेवा करता है और अपने गुरु की सेवा करता है, आज्ञा मानता है, वो माया के इस जंजाल से बाहर निकल सकता है। कोई व्यक्ति माया के जंजाल से बाहर निकलता है अगर वो सीरियसली और सिंसियरली प्रे करता है कि मैं है भगवान, प्रिय भगवान, हालांकि मैं आपको भूल गया हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से इस भौतिक जगत में, आज मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, शरण में आ रहा हूँ, मैं आपका सीरियस और सिंसियर सर्वेंट हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। गलत संग के कारण जीव इस भौतिक संसार में हैप्पीनेस को पाना चाहता है, लिबरेशन को पाना चाहता है, या मैं सिद्धि पाना चाहता है। अगर ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए और वो कृष्ण कॉन्शियस को ले ले और भगवान की भक्ति में लग जाए, कृष्ण बहुत कृपालु हैं। जब कोई कृष्ण की सेवा में लग जाता है, कृष्ण की इंद्रिय की तुष्टि के लिए, तो कृष्ण को सेवा का टेस्ट पा लेता है, और भौतिक इच्छाओं में उसका टेस्ट खत्म हो जाता है, और इस प्रकार से अपने आप को भगवान कृष्ण का, अपने आप को कृष्ण के सेवक के रूप में ऑफर कर देता है। कथो दिने काल वशे है बुद्धि ज्ञान, इथे जे भजिए कृष्ण से ये भाग्यवान। इस प्रकार से समय के साथ साथ वो बालक बुद्ध में बुद्धि और ज्ञान आता है, और इस प्रकार से इस भौतिक बुद्धि और ज्ञान आने पर अगर वो कृष्ण की सेवा करने लग जाए तो बहुत भाग्यशाली माना जाएगा। अन्यथा ना भजे कृष्ण दुष्ट संग करे, पुनः से ही मत माया पापे दुई दुबी मन। अगर वो कृष्ण की सेवा नहीं करता है और बुरे संग में पड़ जाता है,
तो फिर से पाप पुण्य क्रिया में डूब जाएगा और भ्रमित हो जाएगा। तो डिसऑनेस्ट जो नॉन डिवोटी है, डिसऑनेस्ट, जो डिवोटी ऑनेस्ट नहीं, डिसऑनेस्ट डिवोटी दुष्ट है, उसकी दुष्टता क्या होती है कि वो भगवान की सेवा छोड़ के कर्म, ज्ञान और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। वो स्पिरिचुअल विषय को सीमित मानता और तुच्छ मानता है, अपने इंद्रिय विषयों के ज्ञान से उसको मेजर करता है और इस प्रकार से मटेरियलिस्टिक हो जाता है। ये इस प्रकार के जीव जो रहते हैं बहुत दुर्भाग्यशाली रहते हैं और कृष्ण की सेवा में उनकी रुचि नहीं आती। ये अंत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, संसार के माया के द्वारा बनाए गए संसार में दुख को प्राप्त करते हैं और सागर में डूब जाते हैं। हर चीज को भौतिक इंद्रियों से मेजर करना का अर्थ है व्यक्ति कृष्ण से विमुख हो गया और उनको भूल गया। इस प्रकार का भौतिक ज्ञान जो है उन्हें पाप और पुण्य के कर्मों में ले जाता है और इस प्रकार से उनको मृत्यु और जन्म मृत्यु के कांटों में डुबो देता है। और इस प्रकार से वो अज्ञान के अंधकार के डीपेस्ट सबसे गड्ढे में डूब जाता है। जैसे जैसे कि एक ब्लाइंड मैन दूसरे ब्लाइंड मैन को, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को डुबो देता है। यदि आशा भी पथि पुनः शिष्णुदर कृतो यद्यामि हसितो रमते जन स्तम भविष्यति। और अगर जीव इस प्रकार से गलत रास्ते पर चलाता है और उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है जो सेंसुअली माइंडेड पीपल, केवल इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हैं और जो केवल सेक्सुअल एंजॉयमेंट और स्वादिष्ट चीजों को एंजॉयमेंट करने में लगे थे, वो फिर से नरक में चले जाते। अनायासेन मरणं विना दैनं जीवनम् अनारता गोविंद चरणास्य कथम भवे। जिसने कभी गोविंद के चरणों की पूजा नहीं की, भक्ति नहीं की, उसके लिए कंफर्ट में रहना और शांति के साथ मरना कैसे संभव। अनायासे मरण जीवन दुख विनय कृष्ण भजिले से है कृष्ण रस मरण। बिना निर्धनता के रहना और शांति के साथ मृत्यु को प्राप्त करना, इसके लिए वन मस्ट वर्शिप एंड रिमेम्बर द कृष्ण। व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति करना चाहिए और उनके चरणों को याद करना चाहिए। इस प्रकार से कपिल मुनि ये शिक्षा दे रहे हैं अपनी माता देवहूति को। और ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को दे रहे हैं। इसमें और भी कई शिक्षा है, उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर